नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छपरा के सियासी संग्राम के बारे में। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही अपनी जाति और भावनात्मक समीकरणों के लिए जानी जाती है और जब बात करते हैं छपरा विधानसभा की तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। इस बार मैदान में है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सवाल ये है कि क्या रियल लाइफ की लोकप्रियता रियल राजनीति के जटिल गणित को मात दे सकती है या नहीं। छपरा की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि स्टारडम बनाम जातीय परंपरा और जन भावना संगठन की ताकत का है। छपरा की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको पहले मैं बताऊंगा। छपरा वो इलाका है जहां कभी लालू यादव की राजनीति का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कब्जे में है। क्योंकि हम बात करेंगे पिछले 3 चुनाव के बारे में। 2020 में बीजेपी के डॉक्टर CN गुप्ता जीते हैं और उसके उप विजेता जो थे वो रणधीर कुमार आरजेडी से थे। फिर बात करेंगे 2015 की तो उसमें डॉक्टर CN गुप्ता जो है वो बीजेपी से फिर से जीते थे और उप विजेता रहे रणधीर कुमार जो कि आरजेडी से थे। फिर हम बात करेंगे 2010 की, यहाँ पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो थे बीजेपी से थे और वो जीते थे और यहाँ पे उप विजेता रहे थे पूरी तरह जो कि आरजेडी से थे। लगातार 3 बार की जीत ने बीजेपी को यहाँ पे मजबूत आधार दिया है, लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं और वजह है चेहरों का फेरबदल। 2025 के चुनावी मैदान में प्रमुख चेहरे कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव की, जो कि आरजेडी से हैं। भोजपुरी सुपरस्टार हैं जो अब जनता के दरबार में नेता बनकर पहुंचे हैं। आरजेडी का एमवाई मुस्लिम यादव फैक्टर या समीकरण इनके साथ में है। फिर हम बात करेंगे श्रीमती छोटी कुमारी की, जो कि बीजेपी से है। सवर्ण और वैश्य समुदाय पर इनकी मजबूत पकड़ है, प्लस पार्टी संगठन का पूरा साथ रहेगा। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर CN गुप्ता, क्योंकि इस बार निर्दलीय है और हो सकता है ये आरजेडी की जीत के सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। 2 बार के भाजपा विधायक अब तीसरी बार बागी तेवर में मैदान में उतरेंगे। उनका प्रभाव जो है वो वेस्ट वोट बैंक में सेंध लगा सकता है और यहाँ से वो बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं छपरा का जातीय गणित। इसमें हम बात करेंगे 2023 जनगणना आधारित अनुमान के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे जाति समूह, फिर अनुमानित संख्या, फिर उसका कुल परसेंट के बारे में किस साइड में जाएंगे इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा बेस्ट बनिया की। ये लगभग 90,000 है और इनका टोटल का कुल परसेंट होता है वो 26% है। टोटल वोट का 26% है, जो कि बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक साबित हो सकता है। फिर हम बात करते हैं राजपूत की, जो कि 50,000 है। टोटल का 14% होता है, ये भी बीजेपी के साथ हो सकता है। फिर हम बात करते हैं यादव की, जो कि 45,000 है और ये टोटल का 13% है। आरजेडी का प्रमुख आधार मान सकते हैं इसे। फिर हम बात करेंगे मुस्लिम यहाँ पे 39,000 है। टोटल का 11% है। आरजेडी के स्थायी वोटर हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ब्राह्मण की। ब्राह्मण यहाँ पे 30,000 है। टोटल का 8% होता है और बीजेपी समर्थक हो सकते हैं ये। आगे बात करेंगे कुशवाहा और कोरी की। ये टोटल 18,000 है। इनका 5% होता है। एनडीए को झुकाव इनका हो सकता है। अन्य ईबीसी जाति अति पिछड़ाओं के बारे में बात करें तो ये 30,000 है। टोटल का 8% है। दोनों के बीच में बटे हुए हैं, जिधर जाएंगे वो शायद वही निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिर बात करेंगे दलित SC या पासवान आज जो आते हैं उनके बारे में, तो इनका टोटल बैंक 25,000 लगभग है और टोटल का 7% होता है। इनका शायद एनडीए के साथ झुकाव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर बात करते हैं भूमिहार प्लस अन्य की। 15,000 है। भूमिहार और अन्य की बात करें तो ये 15,000 है। टोटल का 4% होता है। एनडीए गठबंधन के साथ हो सकते हैं। जातीय संतुलन से ये निकला कि एनडीए ब्लॉक जो कि वैश्य राजपूत ब्राह्मण इसमें आते हैं, इनका करीब 1.70 लाख वोट होता है, यानी कि 1,70,000 करीब वोट होता है। फिर बात करते हैं आरजेडी ब्लॉक की। इसमें यादव प्लस मुस्लिम अगर हम जोड़ दिया जाए तो इसमें लगभग होगा जाके 84,000 वोट। निर्णायक वर्ग की बात करें जो ईबीसी प्लस दलित उसमें ऐड किए गए हैं, लगभग 73,000 वोट होता है, जो तय करेगा कि हवा किसकी ओर बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं कि इसमें निर्णायक वर्ग कौन रहेगा तो वो है ईबीसी प्लस दलित, लगभग 73,000 वोट, जो तय करेगा कि हवा किस ओर बहेगी। अगर खेसारी लाल अपने स्टारडम के जरिए इन निर्णायक वर्ग को आकर्षित कर लेते हैं तो समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। त्रिकोणीय संघर्ष और खेसारी की परीक्षा के बारे में बात करें तो इस चुनाव का असली टकराव 3 दिशाओं में है: बीजेपी, आरजेडी और जनता का मूड। डॉक्टर CN गुप्ता का बागी तेवर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हो सकता है। वैश्य वोटों में 20 से 25,000 की सेन पार्टी की जीत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। आरजेडी और खेसारी की चुनौती के बारे में बात करें तो खेसारी को एमवाई समीकरण के साथ साथ ईबीसी दलित युवा वर्ग का भरोसा जीतना होगा। उनके लिए एक्स्ट्रा 20 से 25,000 वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। जनता के मूड की बात करूं तो एक तरफ संगठन, जातीय मजबूती और पुराना वोट बैंक है, दूसरी तरफ है एक चेहरा जो जनभावना और लोकप्रियता के सहारे
मैदान में उतरा है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो छपरा के चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं बल्कि भोजपुरी स्टारडम बनाम पारंपरिक राजनीति का एक सिंबॉलिक बैटल हो सकता है। अगर खेसारी लाल यादव जीतते हैं तो ये बिहार की राजनीति में सेलिब्रिटी फैक्टर की नई एंट्री मानी जाएगी, और अगर हारते हैं तो ये साबित होगा कि छपरा में अब भी भावनाओं से ज्यादा जातीय समीकरण का असर चलता आ रहा है और चलेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं फिर से।